Hi everyone, welcome you all in creation process. So today process is from lack to abundance and trash to treasure both, and we are going to know about one of my manifestations about mortar and pestle. Okay, and then we will learn also how to create it out of trash, or maybe from things which are already available in our home, and maybe we can consider them waste, or maybe we can get them from road as well. ओके, सो आज के क्रिएशन प्रोसेस में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लैक से अबंडेंस का प्रोसेस, कमी से प्रचुरता का, या फिर कोई भी चीज़ जो कि वेस्ट है या आप जिसको वेस्ट समझ के फेंक देते हो, उससे बनाने का प्रोसेस। और इसमें हम बनाने जा रहे हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो होता है ना जिससे हम ग्राइंड करते हैं चीज़ें। पत्थर का एक छोटा सा कटोरा होता है और एक पत्थर का कूटने वाला होता है, ठीक है। और उससे हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं। और क्योंकि वो पत्थर के अंदर करते हैं तो उसका टेस्ट अलग से ही आता है, जो कि पत्थर का एसेंस आ जाता है, राइट। तो मैं आपको उसको मैनिफेस्ट करने का अपना एक आज स्टोरी भी बताने जा रही हूँ, बिकॉज आई जनरली manifest very quickly. So I'm going to tell you that or as well, and we are going to create it as well from trash or maybe from the waste material, you can say. Okay, तो स्टोरी पहले बता देती हूँ मैं। इट वॉज़ लाइक कि मेरे को कुछ बनाना था और उसके लिए मुझे पता चला कि मुझे मॉर्टर एंड पेसल चाहिए। ओके, मुझे जो ग्राइंड करने वाला है उसका स्टोन का वो चाहिए, और उससे जिससे हम ग्राइंड करते हैं पत्थर या कुछ भी जिससे हम रगड़ते हैं उसको, वो चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं सोच रही थी कि ख़रीद लेती हूँ। वैसे मेरे पास एक बहुत बड़ा सा पड़ा है, बट बिकॉज मेरी जो बनीज़ हैं उन्होंने उसको बहुत अच्छे से उसके अंदर बैठे हैं और बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई वाज थिंकिंग कि एक छोटा सा या तो मैं ख़रीद लेती हूँ। और तब मेरे मन में आया कि एक बार बना के भी देख सकते हैं हम। तो लेट मी से अगर कुछ इजी में बना सकूँ तो मैंने उसको ना बनाने का प्रोसेस देखना शुरू किया, एंड प्रोसेस वाज वेरी इजी। तो वो भी कभी आगे आने वाले टाइम में मैं बनाऊँगी। बट फिर मेरे मन में आया कि ये तो थोड़ा टाइम लेगा अभी, उसके लिए सीमेंट चाहिए था मुझे, ठीक है। और पत्थर वाले के लिए मुझे चाहिए था स्टोन या कोई टूल चाहिए था। तो ना मेरे पास इस टाइम में सीमेंट है और ना ही मेरे पास इस टाइम में पत्थर काटने का टूल है। सो मैं सोच रही थी कि कैसे बनाऊं, और मुझे चाहिए था जल्दी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, मैनिफेस्ट करके देखते हैं। ओके, सोचा भी क्या, मतलब ये सोचा कि कैसे कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करने का भी नहीं सोचा, मैंने ये नहीं सोचा कि ओके मुझे मिल जाएगा। मैंने ये सोचा कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि मैं इसको घर पे ही मैनिफेस्ट कर लूँ बिना ख़रीदे ही। ये बात अलग है कि मुझे ख़रीदना होगा तो मैं ख़रीद भी सकती हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं ख़रीद भी लूँगी, लेकिन फॉर द टाइम में मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाह रही थी। ओके, तो मैंने क्या किया, सोचा, और फिर मेरे मन में आया कि पत्थर ही तो है, तो अगर हमें कुछ पत्थर मिले तो हम उससे कर सकते हैं। फिर अचानक से मेरे मन में आया कि मेरे पास मेरा एक जो चकला था जिस पर हम रोटी बनाते हैं वो टूट गया था, ठीक है। तो अगर वो मुझे मिल जाए तो डेफ़िनेटली वो भी तो पत्थर ही है और उसके में पीसना ही तो है, सो वी कैन डू दैट। तो फिर आया ग्राइंडर कहाँ से आएगा। तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पास काफ़ी सारे पत्थर पड़े थे जो कि मैंने बाहर से उठाए थे, 2-3 पत्थर, बट मुझे नहीं याद था कि कहाँ रखे हैं। एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट इट, मैं भूल गई इसके बारे में। इंग्लिश में इसके बाद बताऊँगी, ठीक है। तो हुआ क्या, इसके बाद मेरे माइंड से ये चीज़ निकल गई और मैं अपना कुछ काम करने के लिए बाहर चली गई। तो जब मैंने अपना काम मैं कर रही थी तो एक जगह जहाँ से मैं वापस आ रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे मैं किसी से कुछ पूछने गई और उनकी टेबल के ऊपर ओके मुझे ये 2 चीज़ें नज़र आई, एंड आई वॉज अमेज्ड कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए। अभी मैंने अपने घर का भी चकला ढूंढा नहीं था टूटा हुआ, ठीक है, और ना ही मैंने पत्थर ढूंढे थे, तो मुझे ये नज़र आया। तो आई फील सो हैप्पी। मैंने कहा चलो पूछते हैं इनसे क्या मुझे मिल सकता है। तो उनके पास ऐसे 2-3 पीस थे जो कि उन्होंने नोटबुक के लिए रखे हुए थे अपने। तो मैंने पूछा कि क्या मुझे ये मिल सकता है। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ले लो आप, कोई बात नहीं, आप ले लो, आपका जो मन करे आप ले लो।
और उन्होंने मुझे 2 पीस दे दिए। मैंने अभी इसको धो के यूज़ करने का सोचा था, पर इन द मीनवाइल मैंने सोचा कि लेट मी ट्राई फाइंड आउट माई ओन चकला एज़ वेल, क्योंकि उसको तो मैंने खाने के लिए यूज़ किया है, तो ये तो बाहर से है, तो मुझे नहीं पता कि इसका पहले क्या यूज़ हुआ है। बट देन हम इसको बहुत अच्छे से धोकर साफ़ करके यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें पूरा कटवाना होगा इसको। ओके, कटवा भी सकते हैं, बिना कटाई भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट कैन बी यूज। तो जब मैंने ढूंढना शुरू किया अपना चकले को, तो सी व्हाट आई गॉट इट, मुझे अपना टूटा हुआ चकला भी मिल गया और ये 2 पत्थर भी मिल गए। लेकिन येस व्हाट, जब मुझे ये मिला, इसके बाद मैं अपनी मदर से मिलने के लिए गई और मैंने देखा कि उनके पास भी ऐसा ही सेम चकला पड़ा हुआ था जो कि टूट गया था। तो कहने का मतलब ये कि जब मैंने सोचा भर था, आई गॉट द फीलिंग जस्ट उसके प्रोसेस के बनाने भर से, और उसके बाद मुझे 3 चीज़ें मिल गई जो कि मैं यूज़ कर सकती हूँ। बट ये 3 चीज़ें ही काफ़ी नहीं है, मेरे माइंड में कुछ और भी है जो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, एंड दैट्स व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। एक ये है वेजिटेबल कटर, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये पत्थर का तो नहीं है, बट इसमें आप कोई भी चीज़ ग्राइंड कर सकते हो। अगर आप उसको आपके पास वो पीसने वाला कटोरी जो है स्टोन की नहीं है, और अगर आपको कोई ये नहीं है कि उसका स्टोन का टेस्ट ही आए। ओके, और अनदर ऑप्शन कि ज़रूरी नहीं है कि आपका चकला टूटा ही हो, आपका जो नॉर्मल चकला है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। आपने कोई भी चीज़ रखी और इस पर ग्राइंड करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब कभी आगे प्रोसेस में मैं कुछ बनाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। ओके, सो ये मेरा आज का मैनिफेस्टेशन और लैक टू अबंडेंस और ट्रैश टू ट्रेजर सारे के सारे प्रोसेस हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा और आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। आप सोच रहे होगे इसका फ़ायदा क्या है, हम खरीद भी तो सकते हैं, और ये सब करने का क्या वो है। ठीक है, सो अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, मैं जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ वो मैं आपको कोई चीज़ें बनाना नहीं सिखा रही हूँ, सिर्फ इट्स ए पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन प्रोसेस जो हम अपनी हमारे अंदर पावर्स हैं। अपनी पावर्स के थ्रू हम लाइफ में सारी चीज़ें खुद क्रिएट करते हैं। तो उसका एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है क्रिएशन प्रोसेस, जिसके कि 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक ये कि वो आपकी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन कर रहा होता है। जैसे कि आप कहीं और किसी चीज़ को, गलत चीज़ को अगर सोचने लग जाते हो जो कि आपको नहीं अच्छी लगती है, और आपको उसी को कॉन्टीन्यूसली सोचते हो, तो वो आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बन जाती है और वही चीज़ आपकी लाइफ में ले आती है जो आप नहीं चाहते हो। तो उसके लिए जब हम क्रिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, सीखते हैं, क्रिएट करते हैं, DIY करते हैं, या कुछ भी ड्राइंग करते हैं, कैसे भी करके जब हम क्रिएट करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो अपनी जो उस चीज़ से हट जाता है जिसको हम नहीं पसंद कर रहे होते हैं। तो जैसे ध्यान उससे हटता है, क्रिएशन में लगता है, तो हमें अच्छा फील होता है, एनग्रॉस हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो क्रिएशन हो जाता है चीज़, और जैसे ही चीज़ का क्रिएशन होता है जो आपको चाहिए, उसका आपको इमोशन आ जाता है, और जैसे ही इमोशन आया आप उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी में आ गए, बिकॉज आपके अंदर फीलिंग आ जाती है कि वो चीज़ आ गई। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में जब मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो बना रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सेम में मैंने अपना दिमाग लगाया कि मुझे तो अभी चाहिए, फिर कैसे करूँ। एंड देन आई गॉट आइडिया एज वेल एट द सेम पॉइंट इन टाइम कि ओके मेरे पास टूटा हुआ चकला था, और फिर मैं भूल भी गई उस चीज़ को, बिकॉज मेरे को काम था कहीं और, तो मैं वहाँ चली गई और वहाँ मुझे ये मिला। ये मिलने के बाद मुझे अपनी मदर के घर में टूटा हुआ चकला दिखाई दिया। फिर मुझे याद आया यार ये भी तो यूज़ हो सकता है, और फिर मुझे 2 पत्थर भी मिल गए और मुझे लगा ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो पॉइंट इज़ कि क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू आपका इमोशन जो कि आपको डेवलप करना होता है, अगर आपके अंदर कोई भी चीज़ की फीलिंग आ जाती है तो वो चीज़ आप अपने आप बहुत क्विकली मैनिफेस्ट कर लेते हो, बिकॉज वो आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी बन जाती है। द मोर यू फील इट, द मोर यू अट्रैक्ट इट इन योर लाइफ। और जैसे जैसे आपको बहुत ज़्यादा जब आप फील करते हो, या बहुत इंटेंस फीलिंग होती है जैसे कि हैप्पीनेस की, लाइक आई फेल्ट सो हैप्पी, तो मैंने एक के बाद सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। ओके, सो वी क्रिएट इमोशन इन एडवांस। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन एट ऑल। आपको कोई परफेक्शन नहीं क्रिएट करना होता है इसमें, आपको सिर्फ इमोशन की फीलिंग लानी होती है। और आपका मतलब इस तरह से होना चाहिए कि आप कहीं भी इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको ये चीज़ सिखा रही हूँ तो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, नहीं, मैं आपको मैनिफेस्टेशन सिखा रही हूँ, और ये सब उसका पार्ट है, और इसमें परफेक्शन रोल प्ले नहीं करता है। और ये कैसे यूज़ हो सकता है, जैसे ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी कोई गरीब है तो उसके पास ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
इट्स लाइक कि जैसे आप कहीं और, मान लो आप किसी और ऐसी जगह पे हो जहाँ आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको ग्राइंड करने है, आपको ज़रूरत है, पता ही नहीं है कैसे करें, ग्राइंडर नहीं है, क्या करोगे? फीलिंग लानी है। बेसिकली अगर आप अपनी ज़रूरतों को एक जुगाड़ू तरीके से फुलफ़िल करना सीख लेते हो तो हमेशा एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है, चाहे वो इमेजिनेशन के थ्रू हो या फिर आपने कुछ चीज़ें, जैसे मैंने ये चीज़ें ढूंढी और इससे क्रिएट करना शुरू कर दिया, तो जैसे ही वो फीलिंग आ गई आप में एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, यू नो दैट। तो आप लैक में नहीं रहते, और जैसे ही आप लैक में नहीं रहते आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है और आप चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाते हो, ठीक है, वो चीज़ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर ले जाते हो। तो इन अ सेम वे अगर आप कहीं गए, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, तो उस चीज़ को सोच के आप ये सोच सकते हो कि ओके मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो आप लैक में आने के सोच सकते हो, लैक में आ सकते हो कि ओह, मतलब परेशान हो जाओगे अगर। तो अगर लैक में जाओगे तो लैक ही अट्रैक्ट करोगे, कमी कमी को ही अट्रैक्ट करती है, प्रचुरता प्रचुरता को ही अट्रैक्ट करती है। तो इसके थ्रू जैसे आपको फीलिंग आई अबंडेंस की, यानी कि आप कहीं पे भी हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं कर रही है, आपने फटाफट आपको जो चीज़ चाहिए आपने उसको ले लिया, कैसे भी लिया, चाहे इमेजिन करके सोचा, उसके बाद आपने चीज़ें इधर उधर के आसपास की चीज़ें यूज़ कर ली और आपका हो गया। इन अ सिमिलर वे जैसे हम किसी कंट्री में चले जाते हैं तो और किसी कंट्री में चले जाते हैं, उस टाइम में वो चीज़ नहीं मिल रही है, या हो सकता है वहाँ के हिसाब से वो चीज़ आपको एक्सपेंसिव लग रही है, तो आपको उस टाइम में कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करना है जिससे कि आपको कभी भी कोई चीज़ की कमी ना लगे। बिकॉज चीज़ों को ख़रीदने का तो ये है कि आप लेने जाओ तो आपको एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ मिलती जाएगी, ओके। तो एक ही चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, उसी एक चीज़ का दाम 5 रुपये भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है, और एट द सेम टाइम उसके चीज़ का दाम लाखों में भी हो सकता है, ओके। बट देन इन केस इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट इट, आपको लैक की फीलिंग नहीं रहेगी, और आपको वो चीज़ अगर आपको ख़रीदनी भी होगी तो आपको या तो फ्री मिल जाएगी या आपको बहुत इकोनॉमिकल रेट में मिल जाएगी, या आपको कोई गिफ्ट ही कर देगा, बड़ी बात नहीं है, okay. So this is the relevance of creation process, and this was my today's manifestation of lack to abundance, trash to treasure, how to create mortar and pestle, जो ग्राइंड करने वाला पत्थर का स्टोन होता है और जो पत्थर वाला ग्राइंडर होता है उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कमी से प्रचुरता के थ्रू, और ट्रैश से ट्रेजर, यानी कि कोई भी चीज़ जो आपके पास ख़राब है या फिर वेस्ट हो रही है, तो उसको इंस्टेड ऑफ फेंकने के आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो इन ए प्रॉपर वे. So this was my today's creation process. Hope you loved it. Now let me explain briefly in English as well. In today's process, I'm going to share with you how I manifested this, and how we can create it as well. For one of my, I had to do something. I had to grind something, and for that I was looking for mortar and pestle, which I didn't had it. So I thought to buy it, but instead of buying it, I thought why not to create it. Because at that point in time, the process which I had seen it was requiring cement, or maybe another one was requiring a tool to cut the stone, and I didn't had any of them, and I was looking for quick option. So I thought, what can we do instead, so as to get it right now. And then immediately, I got a thought in my mind that I had, this chakla. I don't know what we call it. Maybe we call it chapati plate, or what we call it in English, I don't remember right now. Okay, so I thought I had a chakla which was broken earlier, so maybe I can find out that, and that also can be utilized as mortar and pestle. And then I had these two stones as well. Not only two, I had few more stones as well, which earlier I had from somewhere, from road or somewhere, I don't remember. Okay, just for playing purpose I had them, and this was a broken chakra. So I thought I had that, and maybe I can use that as well, because again mortar and pestle is also made of stone. So in case if I'm interested to have taste of stone in my food, with the help of mortar and pestle, that I can also have it by this chakra and this stone as well. I thought, and I forgot about it, because I thought okay, I can go about it and I'll find it out, and then at that moment I had to go somewhere to buy something, or for some of my work, and I went outside and I totally forgot about it.
And then when I was coming back from that place, I just went to ask somebody about something, and over there I found these two stones on his table. And I was amazed because I was looking for those two kind of stones. Till then, I did not even try to find out my this broken chakra and stone which were available in my home. I just thought about it, and I got the feeling, and I manifested these two, and he quickly gave me. He had two more, and he said, whatever you can have, whatever you are interested to have, you can have as per your choice. And he didn't even ask for money. He said it's okay, it's not, it's totally waste for me. I was just using it to to use it as a paper holder or something like that. So he gave me just free of cost. I felt so happy. And then when I came back, I just went to meet my mother, and over there I found that there was another broken chakra in her house as well. So I was thinking, okay, now so many chakras are there, which I can use as mortar. And then I came back, and then I thought, why not to find my own broken chakra, because this I have brought from outside. So maybe I can use it later on. I first have to wash it, something like that. But over this, I had utilized this only for food purpose, for food making purpose only. So I know it is totally pure and totally clean. So then I found out this, and then in my mind it came out that we can use this as well, even though it's made of plastic, but we can use this as well in case if you're not interested to have taste of stone in your food. But otherwise we can. And then I thought, why we need to go only for broken chakra, in case if you are interested to have mortar and pestle. So even if we don't have any kind of broken chakra, we have normal chakra. So over this we can grind anything with the help of stone. Okay, so saying so doesn't mean that I would not buy mortar and pestle. If still I would find myself interested in buying it, I would buy it. But then yet now I have so many options which I can use as mortar and pestle. So this I can use as mortar and pestle, and in this no money has been utilized at all. Okay, why I'm sharing with you that I right now I can buy mortar and pestle. You may be thinking, then why she is sharing all these things? The purpose is that at the time when we require something, and if we feel lack of it, then we get into unalignment, and because of that our frequency goes down. And when we come into the lack frequency, then we start attracting lack. For example, in case if I'm in any other country, in abroad, or if I'm somewhere out and I do need to have something for grinding, and at that point in time I don't have any mortar and pestle. So over there, instead of feeling bad about it, I can find out two stones and I can use them as mortar and pestle. Or that way I can use my creativity. Or otherwise, in case if I'm in abroad, in any other country where I feel that okay, things are a bit expensive, and I am interested to create on my own, then again I can use it. Otherwise also, now why I'm sharing with you that I can buy this, and maybe I can, if I like, I may buy it. Just want to tell you that what kind of person I am. It's not a case that in case if I found this I would not buy that. If I would still feel like buying it, I would buy it. Not necessarily that I'd buy it, but in case if I will feel like buying it, I may buy it. It's not a compulsion that in case if I've created these things, I would not buy that. I go as per my heart. In case if still I have something, and if still I want something else, I buy it. Or else sometimes I don't buy it at all. I am okay with them as well. So as of now my purpose is getting solved. I'm very happy about this. So I'm not going to buy right now, but if ever I feel, I can buy it. So that is it for my today's creation process. It was lack to abundance and treasure to treasure. How to create mortar and pestle from any of the things which are waste, or maybe which are already available at our home. Okay, now let me tell you one more thing briefly about creation process. It's not about, I'm not into
lack to abundance. I'm not sharing a process of lack to abundance. I'm sharing a process of manifestation to you. And in that manifestation process, creation is a part of manifestation, very crucial part. Because one thing is, when we get into creation of anything, we develop emotions of anything in advance. And when we get emotions in advance, that become feeling of our energy, and as a result that become frequency of our energy. And whatever frequency of our energy is, which is emitted by our body, we attract the same kind of frequency in return, which means we get the fruition of whatever we are looking for, in case if we are able to develop the emotions in advance. So with the help of creation process, by creating things in one way or other, we get into abundance instead of lack, and we are able to manifest anything without even having them. So we never ever get into lack situation at all. And apart from that, we start, in my case, I start manifesting in bulk. Like I have already shared with you, like I had thought about it just, and then first I got this, then I saw it in my mom's house, then I got this, and then I got this idea and this idea as well. Second thing is, our frequency gets managed, which is very very crucial for manifestation process. Generally what happens is, whenever something we don't like to happen in our life, we start thinking about it more and more, and we get into the frequency of that which we dislike. And because we are constantly thinking about what we do not like, unknowingly we ourselves create the same thing and we manifest that, because we ourselves think about the same thing which we are not interested to have it. So at that point in time, you need to get deviated from the topic, instead of thinking about it or talking about the same thing with others or doing anything related to that. Except in that scenario, you can do two things: either you have to visualize what you want instead of what you don't want, or in case of resistance, or in case of fear, in case if you are not able to think about it because it is creating kind of fear, doubt or resistance in you, then in that situation you have to step away from the topic, you have to go general, and then you have to get into creation process, because that deviates your attention from the challenging area. And once it is deviated, again whatever you are doing, even if you're doing kind of household work in terms of creation, like you're doing cleaning the utensils or something like that, or you're doing repair work like I've shown earlier in my video. So when you're doing that, you feel good. Why? Because one thing is that your attention gets deviated towards work which is pending, so you feel relieved that okay, one of my work is getting over, okay, and that way your attention gets deviated. And the quickly your attention gets deviated, you start feeling relaxed. So instead of the feeling of resistance, doubt, fear, panic or something like that, or anxiety, your feeling changes into kind of relief, happiness, or you feel good basically. So that phase, it totally not only changes your direction of thinking and feeling, but also it creates the right frequency for you. And as soon as you get into that frequency and you get away from the topic concerned or challenging topic, and your vibration raises, and as your vibration raises, you get into solution frequency. Why? Because when your vibration raises, you feel good, okay, because you feel good, that's only your vibration get raised. And when your vibration get raised, then you are into solution frequency. Why solution frequency? Because when we get solution of our challenges, we feel happy. So when you are into solution frequency, you automatically attracts all the things which are a part of solution, which you are looking for, not only for that thing or for other thing, but for any and everything, or other things also you attract who are into the same frequency. Means other people who are feeling the same way, like they are into creating something and feeling good. Or you attract solution from other things, situation, people, you attract them in your life who can bring solution of your challenges. So this was a part of creation process which I have explained to you, as why I am showing you all that. And a part of
another purpose of showing this is that you need not to look for perfection. Okay, it's not about perfection at all. It's about what all we can do, and why should we should make it a compulsory part of our life creation process. And in case if you really like something, like in case if you develop your hobby, you like something very much, creating something, it can be a hobby, it can be anything, and then you enjoy doing that, be it a fun kind of thing, be it a kind of another hobby, okay, something useful. So you can